आप सभी का स्वागत है संस क्लासिक यूट्यूब चैनल में। और हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 5 समांतर थ्रेड के पार्ट 3 पे। वैसे इसने भी मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, वो लिंक में जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकता है। ठीक है। और वीडियो पे हमेशा किसी भी क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं, किसी वीडियो को शुरू करते हैं बेटा, तो हमें हमेशा उसके एंड तक बने रहना चाहिए। इसका मतलब ये देखो, हम जरूरी नहीं है कि हम बार बार स्किप करके देखें। जैसे कोई चीज स्किप करके देखोगे बार बार तो पहली बार तो कोई चीज समझ में नहीं आएगा। जैसे आप देखो एक मूवी हम देख सकते हैं, अगर मूवी को बार बार स्किप करके देखोगे तो आपको सीन्स का पता नहीं लगेगा, बीच बीच में सीन्स टूटते हैं तो हमें एक ब्रेक मिल जाता है बार बार। इसी तरह आप इन वीडियोस को, हर टॉपिक को क्लियरली देखिए। हम हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नया सिखाते ही रहते हैं। ठीक है। जैसे कि आज हम पार्ट, ये हमारा जो एपी का पार्ट 3 कर रहे हैं आज हम, और हम जो भी टॉपिक्स कराएंगे आपको बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराएंगे। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है। चलिए आइए आज हम पार्ट 3 हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि इस एग्जाम में हमने एपी चैप्टर जो है हमारा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है आपके एग्जाम में मैथ्स के। और इस चैप्टर देखो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं, इसमें आप देखिए आपको कोई एक एपी दी होगी उसने एग्जाम में। अब एपी उसने गिवन एपी, अब देखो सबसे पहले दिखाया कि आप क्वेश्चन कोई भी करिए, क्वेश्चन करने से पहले हमेशा गिवन लिखिए। अगर यदि आपको कैसे पता चलेगा कि अब देखो आप पूछेंगे सर इसमें गिवन है क्या, तो जिस वर्ड के आगे यदि लिखा है इट मींस वो चीज आपको गिवन है, मतलब वो आपको एग्जामिनर जो भी है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है कि ये गिवन है। और गिवन में क्या गया है, दिया गया, और आपको दिया गया क्या है, दिया गया आपको एपी है। ठीक है ना। और एपी आपकी क्या है हमारे पास इस बार 10, 7, 4 और कैरी ऑन, जो भी आपकी एपी होगी। ठीक है। तो हमने सीखा था कि जो भी ये होता है हमारा, यही हमारा फर्स्ट टर्म होता है, यही हमारा पहला पद होता है। तो इट मींस पहले पद को हम ए से लिखते हैं और ए हमारे पास क्या है 10। और आपको चाहिए डी। डी के लिए मैंने क्या सिखाया था आपको, पहली बात तो डी होता क्या है। डी के लिए हमने क्या सीखा कि डी इनके बीच का गैप, और वो सबके सब सेम होना चाहिए। सेम का मतलब क्या है कि जो इन दोनों का गैप होएगा वही गैप इन दोनों में होना चाहिए। ठीक है। तो डी के लिए हमने क्या करना है, डी निकालना कैसे है। डी निकालने के लिए आपने तो कुछ भी निकालना, किसी भी दो टर्म को पकड़ो। अब दो टर्म देखो कौन कौन सी पकड़ ली, मे भी आप इनको पकड़ सकते हो, मे भी आप इन दोनों को पकड़ सकते हो, मतलब पकड़ना अपने साथ वाली को ही है। अब देखो इसमें कौन है ये, तो आपने करना पीछे वाली में से आगे वाली को माइनस कर दीजिए, और पीछे वाले को आगे वाले से माइनस करना, इतनी पहले लिख लीजिए। अगर पीछे कौन है A2 और आगे कौन है A1, तो पीछे A2 और आगे A1 इट मीन 7 माइनस 10, इट मीन आपका आंसर -3 आने वाला है। ठीक है। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में क्या करोगे, 7 में से 10 तो माइनस ही नहीं हो तो 10 में से 7 माइनस कर दो, नहीं बेटा ये गलत हो जाएगा आप लोगों का। तो आपने क्या करना, हमेशा पीछे वाली में से आगे वाली को लेस करना है। मे भी आपकी वो बड़ी टर्म हो, मे भी आपकी वो छोटी टर्म हो। चलिए अब आपसे देखो एग्जाम में क्या मांगा गया है, ये आपसे चौथा पद मांगा गया है। चौथा पद मांगा गया है, इट मीन्स आपसे वो A4 मांग रहा है, और A4 मांग रहा है। तो A4 के लिए मैंने क्या सिखाया आपको कि आप हमेशा A प्लस डी लिखिए, और इससे जो भी गिवन है, ठीक है ना, इससे एक लेस लिख दीजिए। ठीक है। आपके पास A4 का फॉर्मूला जनरेट हो गया, और फॉर्मूला जनरेट हो गया तो आपने बस वैल्यूज पुट करना है। A की वैल्यू 10, 3 और D की वैल्यू -3, इट मींस 10 प्लस माइनस माइनस और 3 3 9, इट मींस A4 की वैल्यू आपकी क्या आ गई है 1। मतलब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म कौन सी आने वाली है 1। चलो बेटा ये था इसका क्वेश्चन। कल को एग्जामिनर आपसे क्या करे, इसमें तो इसने आपसे 4 टर्म मांगी है, बट कल को अगर वो 30 मांग ले, मे भी आपसे A197 मांग ले, मे भी वो आपसे A31 मांग ले, कोई भी टर्म मांग ले, आपने घबराना नहीं है। बस क्या करना है, देखिए A30 था तो आपने A प्लस डी लिखिए और इससे एक लेस। आपसे ये मांगेगा तो आप सिर्फ A प्लस डी लिखिए और इससे एक लेस। आपसे ये मांग लिया उसने तो A प्लस डी लिखिए और इससे एक लेस। ठीक है ना। और आपको A और D आपको सीरीज से मिल जाएगा, और वैल्यू पुट करिए और इसके आंसर निकाल के हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो के एंड तक बने रहिए, ताकि वीडियो के एंड की बने रहने से आपको भी कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में नवा सीखने को मिलता है। ठीक है। तो जैसे कि हमारे 6 क्वेश्चन है, अब आपको ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो इसमें आपने बॉक्स में जो वैल्यूज है उसको फाइंड करना है। जैसे जब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, देखो तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, और इसमें आपने उसने क्या पूछा कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो जो ये खाली स्थान है इसको भरना है। इसको भरने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए है क्या। अब ये एपी तो उसने बोला नहीं है कि ये एपी है, अगर वो मान लो एपी बोल देता, चलो एपी मान लेते हैं उनके। तो अगर ये समांतर श्रेणी क्वेश्चन है, ये एपी है, अगर ये एपी हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, ये A1 हो गया।
अगर ये A1 हो गया तो इट मीन्स ये A2 पक्का होएगा, अगर ये A2 है तो इट मीन्स ये कंफर्म क्या होने वाला है, A3 होने वाला है। ठीक है, तो A1 A2 A3 मिल गया हमें, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिया गया हमें, वेरी गुड। देखो अगर ये A1 है तो A1 ही तो हमारा A होता है, तो इट मीन्स ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो A1 हमें A और A की वैल्यू हमें 2 गिवन है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं कहने को। देन हमें A2 हमें फाइंड करना है, और हमें A2 फाइंड करना है तो A2 का तो मैंने फॉर्मूला पता है ना, A2 चलो फाइंड करना है अभी हमें। चलो A2 के लिए हमने क्वेश्चन मार्क मार दिया, हमें A2 की वैल्यू नहीं पता। जब हम आते हैं A3 पे, A3 क्या गिवन है हमें, ठीक है, A3 में गिवन है हमें 26। अगर A3 26 है बेटा, तो आप क्या करिए, A3 को हमने पता है क्या सीखा था कि A प्लस डी लिखेंगे और एक लेस, तो ये हमें 26 आ गया। और A की वैल्यू को हम यहाँ से उठा के पुट कर सकते हैं, तो A की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए, 2D इक्वल टू 26, और लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ठीक है। तो अब 2 को पहले देखो, अब ये प्लस 2, अब अपने 2 को पहले उधर ले जाइए, तो 2D इक्वल टू 26 माइनस 2, 2D इक्वल टू 24। तो आप सॉल्व करेंगे तो D का आंसर 12 आने वाला है। अब देखिए अब D का आंसर 12 तो आने वाला है। देखो, तो ये हमने आपने इक्वेशन नंबर इसको सेकंड दे दिया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड देने के बाद आपने क्या करना है, हमें मांगा क्या था, A2 मांगा था। ठीक है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या मांगा गया है, A2। तो A2 के लिए आपने क्या करना है, A2 का हमें पता है कि हम A प्लस डी लिखेंगे और इससे एक प्लस, तो एक लेस मतलब 1, तो हमने यहाँ पे A प्लस डी लिख दिया, और A प्लस डी लिख दिया। तो A की वैल्यू हमें 2 गिवन थी, और D की वैल्यू हमने यहाँ से 12 पुट कर दिया। और क्या लिख देंगे रीजन में, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो अब हमने आपको, इसने आपको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ गया 14। ठीक है, तो ये आपकी जो वैल्यू आ गई है बेटा, ये आपकी वैल्यू है यहाँ पे 14, तो ये A2 की वैल्यू 14 है। ठीक है, तो इसमें अभी आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले आपको A2 14 आया तो सही, तो पहले इसको चेक भी तो करिए बेटे, जो हमारा आंसर आ रहा है वो सही है कि नहीं। अभी आप भले ही देखो आपके पास बुक है और हम इस बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम पीछे से आंसर कॉपी कर लेते हैं, हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बट हमारे पास एग्जाम में शीट आंसर शीट तो होंगे नहीं, आंसर्स तो होंगे नहीं कि हम आंसर देख लें उसे। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अगर ये A1 था तो ये A2 होगा, अगर ये A2 था तो ये A3 होगा। तो इसमें AP में एक ही तो मेन फंडा है, और वो क्या है कि वो आपका D सेम होना चाहिए, D सेम होना चाहिए। इट मीन्स आपको इसमें से इसको माइनस करना है तो आंसर 12, तो इसमें से इसको माइनस करने में भी आंसर 12 आना चाहिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोनों में D आंसर 12 है, इट मीन्स आपका जो आंसर 14 आया वो बिल्कुल चलिए करेक्ट। जैसे देखो हमने 6 का हमने फर्स्ट पार्ट अभी किया, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करने के देखो पहले आपको हमने सेकंड पार्ट करना है, तो उससे पहले आप ये देखो क्वेश्चन में एक्चुअली में, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, जैसे पहले मेन इंपॉर्टेंस होता है ना क्वेश्चन को समझना, और क्वेश्चन में गिवन क्या है। अगर क्वेश्चन में गिवन है, पहले आप देखो क्वेश्चन में गिवन हमें ढूंढना जरूरी है। तो गिवन में पहले हम देखा हमें सिर्फ ये वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू गिवन है। अब ये कौन सी वैल्यू है हमें पता नहीं है। सबसे पहले आपने ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले उसके नीचे आप लिख दीजिए दैट इज योर A1, आपका ये A2, ये आपका A3, ये आपका A4। ठीक है, चलो ये आपके अगर A1, A2, A3 और A4 हो गए हैं, इट मीन देखो आपको क्या क्या फाइंड करके देना है, A1 फाइंड करना है और आपको दूसरी तरफ A3 फाइंड करके देना है। ठीक है ना, तो आपको गिवन क्या है, तो गिवन के लिए आप सिर्फ यहाँ लिखिए दिया गया ना आपको क्या गिवन है, A2 की वैल्यू 13। ठीक है, अगर A2 13 है और देखो और आपको दूसरी वैल्यू क्या गिवन है, A4 3। तो बेटा आप एग्जाम ना कभी ऐसे मत लिखना, जो भी गिवन है ऐसे क्वेश्चंस में आपने दिया गया कैसे लिखना है, A2 और A4 है ना, तो आप A2 गिवन है इधर लिख दीजिए और A4 गिवन है इधर लिख दीजिए। आपको आप बोले सर आपने ऐसे क्यों बताया, हम नीचे भी तो लिख ही सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, उसको मार्क्स नहीं कटने वाले। बट आप जब इस तरह पैटर्न फॉलो करेंगे तो आइए देखिए इससे लिखने का क्या बेनिफिट है। तो A2 था और A2 को हमें पता होता है कि हम A2 को A प्लस डी लिख सकते हैं और A प्लस डी लिखते हैं और ये इक्वल टू में 13 आ गया है। चलो तीसरा हमने, अब इसको तो हम और एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं तो हम इस पे आ गए, तो A4 को क्या लिखते हैं A प्लस डी और इससे एक लेस। ठीक है, और 3। अब आप क्या करिए, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए और इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। डन। तो आप देखो आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब देखो
कुछ आप मतलब 2 में से 1 भी कर सकते हो, 1 में से 2 भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो 1 में से 2 माइनस करना है, तो देखो करने का प्रोसेस क्या है कि हमने नंबर्स तो है नहीं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो 1 और 2 में से आपने देखो ये 1 थी, ये आपकी 2 थी, और आपने किस पैटर्न को फॉलो किया है कि इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करना है। ठीक है, तो 1 में से 2 को माइनस करने का मतलब क्या है, सबसे पहले आप इक्वल टू बनाइए। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को पहले लिखा है, तो इक्वेशन 1 को पहले लिखा है तो उसके लिए आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको पहले लिख दीजिए। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड पे है उसको राइट हैंड साइड पे लिख दीजिए। फिर हम माइनस कर रहे हैं इसलिए आप इधर भी माइनस लगा दीजिए और इधर भी माइनस लगा दीजिए। देन आपने देखो अब इक्वेशन 2 को बाद में है, तो इक्वेशन 2 को जो राइट में है, जो लेफ्ट में है इसके, वो आप इसके लेफ्ट में लिखिए ब्रैकेट करके, और जो इसके राइट में है वो उसको ब्रैकेट करके राइट में लिख दीजिए। ठीक है बेटा, अब देखो अब आपने इतना करने के बाद क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए देखो आपके पास ये ऐसा कुछ बन जाएगा, और इधर 13 माइनस 3 और ये आपका 10 बन गया। अब देखो ये इजिली आपसे ब्रेक हो गया, ए से ए नेगेटिव, तो डी माइनस 3D बना आपके पास देखो, और ये बन गया हमारे पास 10 डन। और ये प्लस माइनस माइनस इट मीन्स ये 2D इक्वल टू 10, और d की वैल्यू 10 अपॉन नेगेटिव 2 इट मीन्स -5। ये आ गया आपके पास d की वैल्यू -5। अब d की वैल्यू तो -5 आ गई है, तो अब d की वैल्यू आ गई, बट हमें तो d मांगा ही नहीं है किसी क्वेश्चन में, तो हमें तो क्या मांगा है, a1 मांगा है और a3 मांगा है। चलिए तो a1 a3 के लिए हमने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले देखो अगर हमें a1 मांगा है वो हमारा a होता है, और दूसरी तरफ हमसे a3 मांगा है, इसका मतलब कि a प्लस 2d होने वाला है। ठीक है, अब d तो हमारे पास आ गया, तो हमें ये मांगा है, देखो अभी अगर मैं d की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ तब भी मेरे पास a अननोन है। ठीक है, और a की वैल्यू तो है नहीं, तो अभी हम मतलब इस स्टेज पे पहुंचने के लिए हमें एक और स्टेप्स करना पड़ेगा। चलो अब आपकी d की वैल्यू -5 आ गई, मतलब -5 आ गई। अब आपकी चॉइस है बेटा, मे भी आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए, मे भी आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है। चलिए उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है हमने, ये इक्वेशन 1 द्वारा, अब इक्वेशन 1 हमारी ये थी, तो इक्वेशन 1 को हमने क्या करा, a प्लस डी लिखा और इक्वल टू में 13 लिख दिया। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर हम क्या दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं कुछ। ठीक है, तो 3 दे दिया, तो हमने a और d की वैल्यू हमने -5 पुट कर दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। ओके, चलो तो a और a प्लस माइनस माइनस इक्वल टू, चलो और a माइनस का 5 था, उधर जाके हमारे पास +5 बन गया। तो आपने देखा कि ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई और क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। चलिए, तो इट मींस यहाँ पे आपका 18 आने वाला है। देन अब आपसे a3 मांगा था, तो देयरफॉर a3 के लिए क्या करना है, हमें a3 की वैल्यू a प्लस 2d, और a हमें यहाँ पे गिवन है, कितना गिवन है, 18 प्लस 2d हमने यहाँ फाइंड किया -5, तो ये 18 प्लस माइनस माइनस और आपका आंसर आ गया 8। इट मीन्स ये आपकी a3 की वैल्यू आ गई 8। तो 8 आ गया, तो आपने यहाँ पुट कर लेना है। अब फिर से वही बात कि हमारे आंसर सही हैं भी कि नहीं। एग्जाम में तो हमें वही पहली बात कि हमें आंसर्स तो मिलेंगे नहीं, हमारे पास 2 चॉइसेस है आपके आंसर को चेक करने की, या तो हम अपने आगे पीछे वाले से मैच करके देखिए कि हाँ मे भी जो हमारा आंसर आ रहा है वो भी उनका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट उस केस में 50-50 चांसेस है, क्या पता हमारा आंसर सही हो, उनका गलत हो सकता है, क्या पता उनका सही हो हमारा गलत हो सकता है। पर आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने जो जो वैल्यूज निकाली उसको पुट करिए, और हमने क्या सीखा था कि आपने पीछे वाली में से आगे को माइनस कर दीजिए। देखो जो आपका आंसर है, देन आप इन दोनों को माइनस करिए, देखो फिर से सेम, इसमें से माइनस करिए फिर से सेम, इट मीन्स आपका ये आंसर बिल्कुल सही है।